ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बनी रहे और आपके जीवन में जो कोई भी दुख कष्ट हो वह सब दूर हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप माघ मास महात्म्य के आगे की कथा सुनेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपने माघ मास महात्म्य के पहले अध्याय नहीं सुने हैं तो वह आप हमारे चैनल में जाकर सुन लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कांचन मालिनी नाम की अप्सरा की कथा सुनेंगे। आपसे विनती है कि आज की इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। तब अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। तब मैंने उस ब्राह्मण को ये वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में जाकर सब भाई बांधव नौकर चाकर धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। इसलिए हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं अप्सरा हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से अब मैं निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महत्व को याद करके सभी देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना ये सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का कारण सब बताओ मुझे। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती जी की गुफा में वास करते हो। ये सुनकर वह राक्षस कहने लगा, हे बद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। अब मुझे इस बात की भी कोई शंका नहीं रही कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र और वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया। वहीं पर ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस योनि में प्राप्त हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इस योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी रहने लगा है। तुम्हारे दर्शन से मन में अब कुछ शांति अवश्य हुई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कह दिए और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। आप जब मेरे बारे में सब कुछ जान ही गई हो तो यह भी बता दो कि इस दुख रूपी समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखियों को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में भला जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुझे देती हूँ। उसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसके फल का अनुभव मैं स्वयं भी कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने ऐसा कहकर अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पित कर दिया और उसे समय पुण्य प्राप्त कर वह राक्षस शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के समान देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभामान हो गया और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है हे देवी कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। इतना सब कुछ तो आपने मेरे लिए कर ही दिया है। अब कृपया कर मुझे कोई ऐसी शिक्षा भी दो ताकि मैं अब कोई भी पाप ना कर सकूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा।
राक्षस की ऐसी बातें सुनकर कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, भगवान शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस शरीर का मोह मत करो, पत्नी, पुत्र, धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे ये धर्म की लक्षण कही है, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से सुशोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को चला गया और तब देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे बद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार कर दिया है। पहले इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था, परंतु अब हम निडर होकर यहाँ विचरण करेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, मैं दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास महात्म्य मैंने बताया, अब माघ मास में स्नान का फल भी सुनो। हे परंतप, माघ के स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी अपने अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस भी माघ में स्नान करता है, तब भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से अपने पापों से मुक्त हो गई थी। ये वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, वह कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से वे कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा सर्ववेदी की सुब्रा, चंद्रकांत की सितारा तथा सुप्रभात की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभामायन होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे प्योदर वाली पद्मनी वैशाख मास की कामनी यौवन दिखाती हुई, नवीन पत्तों वाली लता के समान गोरे रंग सोने के सदृश से चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा तथा बांसुरी आदि दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरण करती थी। एक समय कुतूहल वर्ष माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरण करती हुई मंदिर में खिले हुए पुष्प तोड़कर सरोवर के किनारे गौरी पूजन के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके, वस्त्र धारण कर, मौन होकर भालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी और फिर ऊंचे कांधार स्वर में सुंदर गीत भी गाने लगी। जब ये 5 कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, तब उस समय आशोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप्रीषित स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले दूसरे कामदेव के समान थे। शिखा सहित दंड लिए, मृग चरम ओढ़े, युगोपवीत धारण किए हुए थे। उनको देखकर ये 5 कन्याएं मुग्ध हो गईं और उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के मन में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और फिर आपस में विचार करने लगी कि ये कौन हो सकता है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्वनी कुमार नहीं। ये कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र
या मनुष्य है, कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने तो इसे हमारे लिए ही बनाया है। ऐसा करके वह विचार करने लगी, जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, ठीक वैसे ही गौरी जी ने हम कुंवारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है, और आपस में ये तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तब वह ऋषि पुत्र सोचने लगा कि ये तो बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता और बड़े बड़े योगेश्वर भी स्त्री के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण भला घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है, तब तक पाप से भय रहता है। जब तक गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्री के काम रूपी बाणों से भेदा नहीं जाता। वह मुझे अवश्य उन्मत्त और मुगत कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर से कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है, तो जब तक ये पास आए तब तक यहाँ से अपने घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह कन्या उस ऋषि पुत्र के पास आई, तब तक वह योग बल के द्वारा वहां से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर भी कन्या चकित होकर डरकर चारों ओर देखने लगी और आपस में ही कहने लगी कि ये क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते अदृश्य हो गया, और फिर वह विरह की अग्नि में जलने लगी। कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमारे विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा मन दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगी। यहाँ पर आप गए हो, हमें भी शीघ्र से शीघ्र वहां ले चलो और हमारा दुख हर लो। हे कांत, हमें दर्शन दे दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस प्रकार फिर पांचों की पांचों कन्याएं विलाप करने लगी और फिर विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर वापस लौट गई। जब अपने घर में पहुंची तो उनकी माताओं ने कहा कि आज इतना विलंब तुम सबने क्यों कर दिया? तब कन्याएं अपनी माता से असली बात को छुपा गईं और कहने लगी कि माता श्री, हम तो किन्नरों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थीं। ऐसा कहकर कि आज हम बहुत थक गई हैं और कुछ आराम करना चाहती हैं, ये कहकर वह जाकर लेट गईं। ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गईं। अपने घर में आकर किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती थी। अपनी माता की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने के लिए वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमली प्रातः काल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उन सभी के नेत्र खुल गए और ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उस ब्रह्मचारी को घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकता। अब हम लोगों ने तुम्हें घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि हे कन्याओं, तुमने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास भी पूरा नहीं हुआ है और एक पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में वह रह रहा है उसके धर्म का भी पालन करे। इस आश्रम में विवाह करना मैं अपना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले कर ही नहीं सकता। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्याएं कहने लगी। इस प्रकार कन्याएं बोल रही थी कि जैसे मानो वैशाख मास में कोयल कूकती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र भी कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। कन्याओं की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कन्याओं, तुम्हारे वचन एकदम सत्य हैं, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ
उससे पहले मैं विवाह कदापि नहीं कर सकता। तब वह कन्या कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो उसे तभी तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे कार्य को टालना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे से कुल से उत्पन्न, स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। हमारा तो हे ब्राह्मण पुत्र मेल ही बेमेल है। ये बेमेल का मेल मिलाने में अवश्य ही विधाता की कोई चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं स्वयंवर की इच्छा भी नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसे ही पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सितारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। कन्याओं के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर ब्राह्मण ने उसे समय क्रोधित होकर उनको श्राप दे डाला कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ब्राह्मण के मुंह से ऐसा श्राप सुनते ही वे सब उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा तुमने श्राप दे डाला। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ ही पिशाच हो जाओ। तभी आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी हो गई और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अशोध सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से अर्थात भूख से दुखी उन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। वेद नीति ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। फिर पिशाच ऋषि की तेज के सामने ठहर ही नहीं पाए और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देते हुए सब वृत्तांत कह सुनाया और कहने लगे कि हे मुनिवर, ये सभी श्राप मोहित होकर आपके सामने खड़े हुए हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण की ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों की शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इनका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। वेद निधि हाथ जोड़कर कहने लगे कि महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ में स्नान करें, अंत में ये श्राप से छूट जाएंगे। मेरा ये निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल भी नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। इस अशोध में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान करने से मिलता है। इसलिए संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान भला क्यों न किया जाए। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीर सिंह नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजस्वी यज्ञ किया। इतना ही नहीं, उसने अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनमें खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सारा दान भी दिया और बहुत सारी सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान भी दिए गए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्र नाम का एक ब्राह्मण, जो कि अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी और अधर्मी था, वह भाई बांधवों का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन का स्नान किया। वह 3 दिन में इस प्रकार निष्पाप हो गया और फिर सुखपूर्वक अपने घर को चला गया।
लोमश ऋषि कहते हैं कि वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। तब मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों एक समान दिख रहे थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा की स्पर्श से ही बहुत से दुखों का नाश हो जाता है। और अधिक क्या कहे, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, और ध्यान पूर्वक सुनो। इस इतिहास को भी कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुरातन समय में देवद्विति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेदविधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। हे ऋषिवर, आप कृपया ये सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे, कल्पज्ञ से निकली हुई सुंदरी सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीचों बीच पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरण करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवद्विति रहता था। उसके पिता का नाम था सुमित्र और वह माता लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य देव की ओर रखना, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्र और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का ही वह भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। श्री हरि की प्रसन्नता से ही वह ये सब कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने विशाख महीने की एकादशी को श्री हरि की पूजा कर उनके सुंदर स्थिति और विनती की। उनकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर विराजमान होकर उसके पास आ गए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर मारे प्रसन्नता के उसकी आंखों में आंसू भर आए और धन्य धन्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में वह कहने लगा कि हे देवातिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब जब आपका दर्शन ही मुझे हो गया तो मुझे भला और क्या चाहिए। मैं हमेशा केवल आपकी ही भक्ति में लगा रहूं, ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। तुम्हारी तपस्या में कभी कोई बाधा, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसके ज्ञान में परम निष्ठा होगी। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, ठीक वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं भी पवित्र हो गया। अब आप कृपा करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जल्द ही मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।